बात कर स्वयं से, मिल अपने आप से, जाग अब नींद से, चल अपने प्रयास से। जीवन है फसल चिड़िया ये पल, प्रहरी जाग प्रतिपल, राज है गहरा छाया है कोहरा, जाग रख पहरा। उठ अब जाग, भीतर है दाग, जला तू आग, समय है अनमोल, द्वार अब खोल, व्यर्थ न डोल। बात कर स्वयं से, मिल अपने आप से, जाग अब नींद से, चल अपने प्रयास से। कब तक रुकोगे, कब तक डरोगे, कब तक टालोगे, कब तक सोओगे, कहाँ तक भागोगे, कब तुम जागोगे। आज ही सवेरा मिटा दे अंधेरा, माया का फेरा, दीप जला आज नेत्र खोल, आज रास्ता चुन आज। बात कर स्वयं से, मिल अपने आप से, जाग अब नींद से, चल अपने प्रयास से। मिलन खुद से, बातें स्वयं से, जुड़ निज से। बस सच देख, बस भीतर देख, बस अब देख। सुन अपनी धड़कन, देख अपना गगन, हो जा मगन। खुद से मिलना, भगवान से मिलना, एक ही चाहना। बात कर स्वयं से, मिल अपने आप से, जाग अब नींद से, चल अपने प्रयास से। बस उठ जाना, बस जग जाना, बस मिल जाना। विदेशी यात्री भारत आता है, और अकबर के दरबार में आता है और कहता है, मैंने आपके देश में रसगुल्ले खाए, वो मुझे बहुत पसंद आए। मुझे रसगुल्ले की जड़ को अपने देश में ले जाना है, ताकि मैं उसे उगाऊं, जिसका झाड़ लगे और सब खा सके। मुझे रसगुल्ले की जड़ दे दो। अकबर बिरबल की तरफ देखता है और बिरबल उसे जड़ दिला देता है। कौन सी जड़ होगी? रसगुल्ले की जड़। जिसको उगाए तो वो झाड़ उगे और फिर रसगुल्ला सब खा सके। क्योंकि दरबारी कहते हैं, यहीं से रसगुल्ले खरीद के ले जाओ। वो कहता है, खरीद के ले जाऊंगा तो पहुंचते पहुंचते खराब हो जाएंगे, इसके लिए मुझे जड़ चाहिए। क्या उत्तर है? गन्ना। उत्तर है गन्ना। बिरबल गन्ने लेकर आता है
और कहता है ये लो बीज, जड़। गन्ने से ही जूस, उसका रस, और उससे ही शक्कर, और उससे ही सारे मीठे पदार्थ बनते हैं। इसलिए जो भी मिठाइयाँ हैं उन सब की जड़ क्या है? गन्ना। उसी तरह आगे बढ़ने की, उन्नति करने की जड़ जो है वो है व्यस्त रहना। उन्नति अर्थात शक्ति सुरक्षा, एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा बहती है सब तरफ, रिसाव होता है, उस ऊर्जा को रोकना। और सबसे ज्यादा ऊर्जा कहां से बहती है? आंखों से। क्रिश्चियनिटी में और बौद्धिज्म में कस्टडी ऑफ आईज कहा गया है। कस्टोडियन ओकुलोरम, आंखों को, आंखों पर पहरा लगाना। 90% एनर्जी आंखों से व्यय हो जाती, इसलिए आंखें इधर उधर ना जाए। नजर नीचे। जैसे ही हम लोगों को देखते हैं, चेहरा देखते हैं, काला है, गोरा है, मेरा है, पराया है, यहाँ का है, बाहर का है, क्या कपड़े पहने हैं, सब इंटरप्रिटेशन चालू हो जाता है व्यक्तियों को देखते ही। इसलिए आंखों की संभाल। पोस्टर क्या लगे हैं, कौन गया, कौन गया, कौन आया, गाड़ी, कौन सी गाड़ी, कैसी गाड़ी, नंबर क्या है, क्या करना है। आंखों से सबसे ज्यादा कचरा जमा होता है। आकर्षण उत्पन्न होता है, काम का भाव और लोभ का भाव आंखों द्वारा उत्पन्न होता है। सेंसरी ओवरलोड, सेंसरी अनलोडिंग करना, आंखों को इधर उधर जाने ही नहीं देना, उसको कहते हैं वॉकिंग मेडिटेशन। सारा खेल तो भीतर ही है, ना ट्रांसलाइट में कुछ है, ना वो ज्योति बिंदु जो बाहर चित्र में है उसमें कुछ है, सब कुछ भीतर ही है। ये सूक्ष्म वतन भी भीतर है और परम धाम भी भीतर ही है, और वो 5 स्वरूप भी भीतर ही है, और वो सकाश भी भीतर ही है।
प्रकृति का सौंदर्य भी सारा भीतर ही समाया हुआ है। सब कुछ भीतर है, बाहर प्रतिबिंब मात्र है। यहां से यदि डाइनिंग में जा रहे हो, कितने लोग दिखते हैं, जिस जिसको देखेंगे उसका इंटरप्रिटेशन चालू होता है। कौन है? आवाजें सुनकर इंटरप्रिटेशन चालू होता है। निंदा के है, स्तुति के है, प्रशंसा के शब्द है, क्या है, विरोध के है, इंटरप्रिटेशन। देखकर इंटरप्रिटेशन चालू होता है। अमीर है, गरीब है, मधुबन वाला है या बाहर वाला है, इंटरप्रिटेशन। और सारी एनर्जी सुबह से लेकर रात तक आंखों द्वारा व्यर्थ चली जाती है। कुछ लोग एक स्त्री का पीछा कर रहे थे और बुद्ध बैठे हुए ध्यान में है, आंखें अध खुली है। बुद्ध से पूछते हैं, किसी स्त्री को यहां से जाते देखा? बुद्ध कहते, कोई तो गया, पर स्त्री है पुरुष है मुझे पता नहीं। अम्मा से पूछा था कि वो जो पोस्टर, जो बोर्ड लगा था, वो कितना अच्छा था, ऐसा गिरते हुए बॉटल से एक ग्लास में। मम्मा ने कहा, मैंने पता ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं। इस संसार में देखने जैसा है क्या? आत्मा देखो, ये एक दूसरा अभ्यास है, पर चेहरा देखना ही नहीं, ये सबसे अच्छा अभ्यास है। शिक्षक अर्थात सदा व्यस्त रहने वाला, ऑलवेज बिजी। सभी विकार कहां से उत्पन्न होते हैं? फुर्सत। जिसके पास बहुत खाली टाइम, उसके पास उतना अधिक व्यर्थ है। जो व्यस्त है, क्योंकि सीखने जैसा इस संसार में अभी बहुत है। हमने जो सीखा है वो केवल पढ़ा है या सुना है, किसी और का अनुभव है, हमारा थोड़ी। जो भीतर चंचलता है वो क्यों है, इसका कारण अब तक कहां पता चला। चार सूत्र है। सबसे पहला, व्यस्त रहने के लिए किस में व्यस्त रहना? स्व अवलोकन में। किस में व्यस्त रहना है? खुद को देखने। बिजी तो रहना है किस में? खुद को देखने। स्वस्वरूप, स्वलोक, स्वधाम, स्वधर्म, स्वमान, स्वराज्य, स्वलक्ष्य, स्वशक्ति, स्वगुण, स्वज्ञान, स्वचिंतन, स्व स्व स्व, सब कुछ जो स्व के प्रति। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। मैंने ये रामचरितमानस लिखा किसके लिए? स्वयं के सुख के लिए। सुख, स्वसुख। तो व्यस्त तो रहना है, किसमें व्यस्त रहना है? स्व, भीतर। आंखें जहां जहां जाएगी आकर्षण होगा,
आंखें जहां जहां जाएगी द्वेष या राग उत्पन्न होगा। आंखें जहां जहां जाएगी कुछ तो करेक्शन दिखाई देगा, इसको ठीक करूं, उसको ठीक करूं। उन्नति का सबसे बड़ा और शक्तिशाली सूत्र है नजर नीचे। कब? चलते हुए। बस 3 फुट। Eyes down, soul in. Eyes down, vision in. दरवाजा रिमाइंडर हो। क्या करना है? जो भी दरवाजे से गुजरो याद करो, नजर नीचे, नजर नीचे। स्व में बिजी। दूसरा, निरंतर सीखने में बिजी। जो शिक्षक सीखना बंद कर देता है वो सिखाने का नैतिक अधिकार भी खो देता है। शिक्षक अर्थात निरंतर विद्यार्थी, निरंतर सीखने वाला, सतत सीखने की प्यास, ललक, एक पिपासा, द क्वेस्ट फॉर नॉलेज। उपनिषदों में एक कहानी है जाजली ऋषि की। सुना है किसी ने? बड़ी प्रसिद्ध कहानी है। तुलाधार वैश्य और जाजली ऋषि। जाजली ऋषि था, बचपन से ही तपस्या में था। कठोर तपस्या, घनघोर तपस्या, सूख गया था एकदम। और कहा जाता है उसकी जटाओं में पक्षियों ने घोंसले बनाए और घोंसले में फिर पक्षी ने अंडे दिए और अंडों से फिर बच्चे निकले और वो खड़ा के खड़ा हिंसा कैसे करता। पक्षी निकले, पक्षी उड़े, 2 दिन तक नहीं लौटे। उसे लगा कि मैं हिलूं तो घोंसला टूट जाएगा, इसलिए 2 दिन खड़ा ही रहा। एक बार 6 दिन तक खड़ा रहा था क्योंकि पक्षी गए थे, अभी तक लौटे नहीं। एक बार 6 मास तक पक्षी नहीं लौटे। वो जल में तालाब के पास जाता है, इतना सूक्ष्म अहंकार भर जाता है कि मेरी जैसी करुणा, इतनी अहिंसा और किसमें होगी। ऐसा अहिंसा का भाव। और तभी एक आवाज आती है, भविष्य आकाशवाणी, कि यदि तुझे ज्ञान सीखना है तो जा काशी नगरी में, वहां एक वैश्य है तुलाधार नाम का, उससे सीख। वो कहता है अब मेरे लिए सीखने जैसा क्या रहा। फिर भी वो जाता है काशी और देखता है तुलाधार कौन है, तो पाता है एक तो ये तो साधारण दुकानदार। साधारण दुकानदार, इससे मैं क्या सीखूं? वो भी बिजनेसमैन जो दिन रात तौलते रहता है, इसलिए उसका नाम ही तुलाधार रख देते हैं लोग। उसके पास जाकर वो बैठता है, सोचता है इससे सीखने जैसा कुछ है ही नहीं। वो तुलाधार तौलता है, वस्तु एक लोगों को देता है, बेचता है और कहता है कि मैं तुम्हारे जैसा तपस्वी नहीं हूं, ना ही मेरे सिर पर
कोई घोंसला है, ना ही वो वहां अंडे है, ना ही मैंने पक्षियों के लिए इंतजार किया था। वो शॉक्ड हो जाता है, इसको कैसे पता चला। अर्थात जरूर इसके पास कुछ तो है जो मुझसे अधिक है। यहां बैठे बैठे इसे या वहां क्या हुआ ये कैसे पता चला। तुलाधर कहता है, मैं कुछ ना तो मैं तपस्या करता हूं ना कुछ, केवल तौलता हूं। परंतु ये तौलते तौलते ही मेरे भीतर कुछ हो गया। बाहर तौलते तौलते मन में कुछ सद गया। आर पार देख लिया कि महानता इधर या उधर में नहीं है, बीच में है, स्थिरता में है, अति में नहीं है, न राग में, न द्वेष में, न प्रेम में, न क्रोध में। जो बीच में टिक गया वही साधक है। ना ही हिमालय जाने से, ना ही संसार छोड़ने से और सन्यासी बनने में, ना ही गृहस्थ के भोगों में डूबने से। बीच में जो है, ना अति हंसने में, ना ही संपूर्ण मौन रहने में, ना ही बाह्य मुक्ता में, ना अंतर्मुक्ता में, बीच में बैलेंस, संतुलन। तौलते तौलते, वस्तुओं को तौलते तौलते मैंने ये देख लिया। अति में जाना अत्यंत सरल है। संपूर्ण मौन धारण कर लो, बहुत आसान है। संपूर्ण उपवास रख लो, खाना ही नहीं, न पीना, बहुत आसान है। परंतु द सीक्रेट ऑफ लाइफ लाइज इन बैलेंस। तब उस जाजली ऋषि को बोध होता है कि मैंने जो कुछ किया, इतनी तपश्चर्या, भी तो बहुत कुछ समझना बाकी है। हो सकता है जो संसार में रहते हैं वो हमसे अधिक गुणवान है, वर्चुअस है, और हम जो समझते हैं हमारे पास इतना ज्ञान है। हमारे पास क्रिश्चियन सिस्टर्स आती है यहाँ की, सोफिया स्कूल, सेंट मैरी स्कूल की, शांत बैठी रहती है बाहर, कोई जल्दबाजी नहीं। बाकी ज्ञानियों को बहुत जल्दबाजी होती। पहले हमको देखो, स्थिर है, शांत। जल्दबाजी, उतावलापन अज्ञान की निशानी है, अस्थिरता की निशानी है, बाह्य मुक्ता, चंचलता, इमैच्योरिटी की निशानी है। शिक्षक अर्थात सदा सीखते रहना, जीवन से, अपनी भूलों से, अपनी चंचलता से, अपने असत्य से, अपने झूठ से, अपने कर्मों से, सबसे, हर परिस्थिति से, छोटे बच्चे से, बड़े से, बूढ़े से, निरंतर सीखने का ये भाव अर्थात टीचर। तीसरा, टीचर किसमें बिजी रहे? सचेत सेवा में। किसमें? कॉन्शियस सर्विस। जो सेवा बेहोश होकर की जा रही है वो सेवा है ही नहीं। टीचर अर्थात सचेत सेवा। अपनी डायरी खोलेंगे और उसमें जो 2 लाइनें हैं, इसको टच ना होते हुए बीच में लिखना है सचेत सेवा। शीर्ष रेखा ऊपर की लाइन को टच नहीं करेगी।
सचेत सेवा। बीच में लिखना है, 2 लाइनों के बीच में। सेवा की मात्रा ऊपर के शीर्ष रेखा को टच ना करे, जो लाइन है उसको। अब और एक बार लिखेंगे बहुत ही छोटे अक्षरों में, माइक्रोस्कोपिक, जितने छोटे अक्षर लिख सकते हैं उतने छोटे। माइक्रोस्कोप से देखना पड़े ऐसे अक्षर। जितना छोटे अक्षरों में लिखेंगे उतनी एकाग्रता अधिक। 2 लाइनों के बीच सचेत सेवा। टीचर किस में व्यस्त रहे? सचेत सेवा। जो भी हम करें, चलना फिरना, उठना बैठना, घूमना, भोजन करना, बनाना, चलना, कैसे हो? सचेत, जागृत। कोर्स करना, कराना, मुरली सुनाना, सुनना, क्लास कराना, क्लास सुनना। क्लास ऐसे कराओ कि जैसे सुन रहे हो, और सुनो ऐसे जैसे करा रहे हो। कराना कैसे है? जैसे सुन रहे हो। और सुनो कैसे? जैसे करा रहे हो। मौन ऐसे रहो जैसे बोल रहे हो, और बोलो ऐसे जैसे मौन में हो। खाओ ऐसे जैसे उपवास है, और उपवास ऐसे रखो जैसे खा रहे। चलो ऐसे जैसे खड़े हैं, और खड़े ऐसे रहो जैसे चल रहे हो। सो ऐसे जैसे जागे हो, और जागो ऐसे जैसे जागे हो। बोलो ऐसे जैसे बोल ही नहीं रहे। वो चरवाहे का लड़का चिल्लाता है, शेर आया शेर आया शेर आया। उसे मजाक सूझती है। लोग भाग के आते हैं, कहाँ है शेर, कहाँ है शेर? शेर तो है ही नहीं, सब चले गए। दूसरी बार फिर चिल्लाता है रात को, शेर आया शेर आया शेर आया। कम लोग आते, पर शेर तो है ही नहीं। तीसरी बार फिर चिल्लाता है, गांव वाले नहीं आते पर उसके घर वाले तो आते ही, जो उस पर विश्वास करते हैं, पर शेर तो है नहीं। अगली बार फिर चिल्लाता है, जब शेर आता है तो कोई नहीं आता, और तब शेर आ चुका है। शब्दों की बचत ऊर्जा का संरक्षण है। आंखें और शब्द। बोल। तो टीचर अर्थात सचेत सेवा। और चौथा, व्यर्थ से मुक्ति। टीचर अर्थात व्यर्थ से मुक्त। कौन क्या करता है, किसके यहां क्या है, किसने क्या किया, ये सब व्यर्थ को ही जन्म देता है। यदि अध्यात्म में बहुत तेजी से आगे बढ़ना है तो बहुत सारी बातों से स्वयं को मुक्त करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है पर। दूसरों से स्वयं को मुक्त कर देना।
और स्वयं को दूसरों से मुक्त कर देना। न हमें कोई याद करे, न हम किसी को याद करें। टीचर अर्थात बिजी, निरंतर स्वोन्नति का ध्यान। निरंतर सीखने की चाह। नया क्या सीखा, कल नया क्या सीखा। समथिंग न्यू। बाबा को नवीनता बहुत पसंद है, नवीनता का सागर है। तीसरा, सचेत सेवा, कॉन्शियस सर्विस, अलर्टनेस, माइंडफुलनेस। बेली ब्रीथिंग, श्वास लेते हैं तो पेट फूले और श्वास छोड़ते हो तो पेट अंदर जाए। इसकी प्रैक्टिस करनी। कब? चलते समय। श्वास लेते हैं तो छाती नहीं, चेस्ट नहीं, बेली। ये केंद्र है नाभि, ऊर्जा का। अभी करो। सचेत। और चौथा, व्यर्थ। व्यर्थ की परिभाषा हर एक के लिए अलग अलग हो सकती है। अपने व्यर्थ को ढूंढना है। रोज कुछ ना कुछ नवीन करो। नया विचार, नए संकल्प। और पुराना वर्ष बीत रहा है तो नए वर्ष में क्या हो? नवीनता। कौन सी नवीनता? जिम जाने की नवीनता, वजन कम करने की नवीनता, जल्दी उठने की नवीनता। यही सब करते हैं लोग कुछ दिनों के लिए, फिर बाकी कुछ दिनों के बाद सब खत्म। तो भट्टी का आज का 20वां दिन, कल अंतिम दिन, और परसों से फिर एक नई श्रृंखला चालू करेंगे। न- 94 की अव्यक्तवाणी, टोटल 14 अव्यक्तवाणियां हैं जो हमको कवर करनी है। कितने दिनों में? 31 तारीख तक। और 95 की 31 अव्यक्त मुरलियां है, 31 डेज। तो 94 की जो अव्यक्तवाणियां हैं, पहले 3 दिन हम 2-2 मुरलियां लेंगे, 5 से 5:30 तक और 5:30 से 6 तक। एक नई भट्टी, 14 मुरलियां। पहले 3 दिन 2-2 मुरलियां। इसमें 2 ही नियम है बस। पहला नियम है समय। तैयारी ऐसी करनी है सबको, स्पीकर्स को 25 मिनट्स में ही उसको पूरा करने का लक्ष्य रखना है। 1 मिनट भी आगे ना जाए। ये घड़ी सामने है, रखिए। जैसे ही 5:30 हो गया, माइक उधर से बंद हो जाएगा।
5 से 5:30 और 5:30 से 6:30। ये पहले 3 दिन केवल, क्योंकि हमारे पास ये 6 मुरलियां हो जाएगी और फिर 8, टोटल 14 मुरलियां, 8 दिन 8 मुरलियां। 5 से 5:30 और 5:30 से 6, पहली मुरली दूसरी मुरली 3 दिन के लिए। और फिर 25 तारीख से तो 5:30 से, क्योंकि 25 तारीख से फिर एक इंग्लिश सीरीज चालू कर रहे हैं 5 से 5:30। तो इसमें जो भी अव्यक्त मुरलियां पढ़ोगे उसमें से 3 मर्यादाएं निकालनी है, केवल 3। और जब हमको समय कम होता है तो तैयारी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि 30 मिनट का टाइम है, पर गीत के लिए आगे पीछे 3 मिनट तो इधर में चले जाएंगे गीत में। उस वक्ता की तारीफ की जाती है जो समय से पहले अपने भाषण को पूरा करता है, और जो वक्ता खींचता है अपने भाषण को, उसके लिए सम्मान थोड़ा कम हो जाता है अपने आप। ऐसा देखा गया है। उनके लिए बहुत खुशी होती है, अगली बार जब वो बैठता है तो लोगों को लगता है ये जल्दी पूरा करेगा। बहुत अच्छा लगता है उसको देखकर। और जिसने पिछली बार आधा घंटा खींचा था उसको देखकर ही दुख होता है थोड़ा थोड़ा। एक बार कहीं बुलाया था, हम गए थे, तो उसमें पब्लिक टॉक थी, तो उसमें 35 मिनट्स का टाइम था। तो वो जो एंकर था उसने इंट्रोडक्शन देने में 15 मिनट गुजार दिए। उसको हमारा इंट्रोडक्शन देना था, पर वो अपना इंट्रोडक्शन देने में लग गया था कि मैं कैसे ज्ञान में आया और मुझे क्या क्या किया। तो हमने कहा बाकी भी आप ही पूरा कर लो। तो इसका सीरीज का नाम है मर्यादाओं के किनारे। इसके विषय में कल और बताएंगे। मर्यादाओं के किनारे अर्थात क्या। जैसे नदी होती है ना, नदी के लिए वो किनारे मर्यादा है, पर वो किनारे है इसलिए ही वो सागर तक पहुंच सकती है। अगर वो किनारे ना होते तो नदी बिखर जाती। उसी तरह देखा जाए तो ये मर्यादाएं बंधन जैसे दिखते हैं। ये बंधन है, ये नहीं करो, वो नहीं करो, ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो, परंतु ये है, इसीलिए नदी जो है वो पहुंचेगी सागर तक, मिलन होगा उसका। तो हर मुरली से 3 मर्यादाएं निकालनी है जो भी वक्ता होगा उनको। और टाइम पीरियड कितना है, केवल अपने मन में रखना 20 ही मिनट का टाइम रखना है। 30 मिनट पर प्रिपरेशन हो 20 मिनट की। अब 20 मिनट में हमको पूरी मुरली कवर करनी है, तो एक एक लाइन जो बोलेंगे वो जीवंत लाइन हो, लिविंग लाइन। उससे पहले पूरा करे तो हो भाग्य सुनने वालों का। पर लक्ष्य रखो 5:30 डॉट पूरा कर देना है, और 5:30 बजे जो चालू करेंगे वो 6 डॉट पूरा कर देना है। तो 3 मर्यादाएं मुरली से निकालनी है। और मुरली पढ़ना है फर्स्ट टाइम बहुत सहजता से पढ़ना है, और फिर छोड़ देना है। फिर थोड़ी देर के बाद दोपहर को फिर से एक बार पढ़ना, फिर छोड़ देना, फिर तीसरी बार फिर से एक बार पढ़ना, और इस बार एक डायरी लेके उसमें कुछ पॉइंट्स लिखना कि मर्यादा क्या हो सकती है इसमें से, उसको पकड़ लेना। और हो सके तो एकांत में जाकर उस पर कुछ लिखना। जैसे उस दिन छोटे लाल जी भाई क्लास करा रहे थे, तो हम यहां से गए और उन्होंने कहा था ब्रह्मा कुमारी बनने की बात। तो वो सुनते सुनते हम भी सोचने लगे कि ब्रह्मा कुमारी जीवन कैसा जीवन है, और उसमें क्या क्या है। तो यहां से जब गए तो 6:30 बजे बैठे, और 6, 7:30, 8:30, लगभग 9 बजे तक ये लिखते रहे। हम ब्रह्मा कुमारी चढ़ी रूहानी कुमारी, हम कन्या निर्विकारी, हम ब्रह्मा कुमारी।
देह नहीं हम आत्मा निराकारी, शिव शक्ति हम ज्ञान शस्त्रधारी। अबला नहीं हम योग कवचधारी, काल पर विजयी हम ब्रह्मा कुमारी। ब्रह्मचर्य की व्रतधारी, पवित्रता है शक्ति हमारी। जलाती काम कटारी, हम शौर्य पावनकारी। ये लाइन लिखी थी हम पावनकारी, बीच में एक शब्द चाहिए था कुछ, तो सोच रहे थे क्या है, और फिर आधा घंटा बैठ गए और सोचे क्या हो सकता है। फिर ये शब्द आया शौर्य पावनकारी। हम ब्रह्मा कुमारी, हम ब्रह्मा कुमारी, युग परिवर्तन की हम जिम्मेदारी। जग में कमल सी न्यारी, हमारी अलौकिक आभा प्यारी। बने हम विश्व कल्याणकारी, नई सृष्टि की नींव हम ओजस्वी कुमारी। छोड़ दी गुलामी की चार दीवारी, सीखी हमने यही समझदारी। नारी नहीं हम शक्ति अवतारी, जग की रोशनी हम तपस्वी कुमारी। स्वर्णिम युग का द्वार हम ब्रह्मा कुमारी, हम ब्रह्मा कुमारी। परमात्मा वर्षे की अधिकारी, अंतर में ईमानदारी। छोड़ दी दुनियादारी, बनी बाबा की लाज दुलारी। यज्ञ कुंड में सर्वस्व वारी, छोड़ आए हम दुनिया सारी। बाबा का प्यार चमत्कारी, समर्पित ये जिंदगानी हमारी। हम ब्रह्मा कुमारी, हम ब्रह्मा कुमारी। विश्व सेवा की मशाल हम सेवाधारी। दिव्य संस्कारी हम सुकुमारी। शिव बाबा की हम राजकुमारी। धरा पर हम उतरी, छुड़ाने माया की ग्रहचारी। माया के रूप प्रलंकारी, न चलेगी कोई चाल इस बारी। कितनी भी हो हम पर भारी, माया भी हमसे हारी। शिव की अर्धांगिनी हम भवतारी, रुद्र की रुद्रानी हम शक्तिधारी। गोपी वल्लभ की गोपी हम प्रेमधारी, राम की सीता हम शुद्धचारी। शिव की पहचान हम ब्रह्मा कुमारी, हम ब्रह्मा कुमारी, हम ब्रह्मा कुमारी। तो जब भी मन में कोई भाव आए, कोई नया विचार, उसे तुरंत पकड़ लेना है, नहीं तो वो खो जाता है। अचानक आएगा कोई, अचानक कहीं से किसी को सुनते हुए ही, अगर वो उस समय नहीं निकाला और उसको लिखा नहीं या फिर कहीं नोट नहीं किया तो वो खो जाता है। और हो सकता है वो बहुत चमत्कारी हो, क्योंकि वो जबरदस्ती नहीं आया है, अचानक आया है। सुन रहे और अचानक संकल्प जगा, उसमें बहुत ऊर्जा होती है। तो ऐसे जब भाव प्रकट हो मुरली सुनते समय, उसको पकड़ लेना, उसको लिखना। और दूसरे दिन अमृत वेला, पूरा योग अमृत वेले का पूरी उसी मुरली पर हो, स्व का। तो टोटल 14 दिन, 14 मुरलियां है 10 दिनों में। तो पहले सारी 3 दिन बहनें तो लिख लो। पहला दिन 22 दिशा बहन, रम्या बहन, 2 लोग। दूसरा दिन दीपाली बहन और रिया बहन। तीसरा दिन मुरलिया की डेट देख लेना है, पहले बहनों को ले लेते। और कोई है इधर बहनों में? काजल बहन और यशोदा बहन छुट्टी पे, क्रांति बहन। ये 3 दिन बहनों का, बाकी का बाद में बताएंगे। तो ये हो गया 3 दिन का, बाकी कल बताएंगे। तो ये टोटल 10 दिन की पट्टी रहेगी। टाइम टॉट उसमें पूरा करना है, 25 मिनट्स का टाइम में पूरा कर देना है, ठीक है। तो कल लास्ट डे इस टीचर्स की पट्टी का, और उसके बाद में 25 से इंग्लिश का क्लास यहाँ चालू होगा। कर्मातीत काउंटडाउन, जो रोज की मुरली में अव्यक्त इशारा होता है, उतना छोटा सा पैराग्राफ हम लेंगे, आधा घंटा इंग्लिश में। और फिर रोज का, और 1 तारीख से फिर एक नई भट्टी चालू होगी, 31 डेज की 31 मुरलियाँ। 95 की अव्यक्तवाणी है, टोटल 31। तो जनवरी मास नए वर्ष में वो फरिश्ता है, हर मुरली से फरिश्ते की
3 पॉइंट्स निकालनी होगी, वो भी केवल आधे घंटे में 25 मिनट्स, 5:30 से 6 से पहले ही पूरा करो तो बहुत अच्छा। डेली टेस्ट होगी, डेली टेस्ट। हाँ वो होगी कुछ दिनों के बाद, वो काम चालू है अभी वेबसाइट का, देखते हैं 18 जनवरी कब करना है वो देखेंगे। तो सभी स्थिर बैठेंगे इस नशे में कि हम ही ब्रह्मा कुमारी है। सभी कुमार किस नशे में बैठेंगे? मैं ब्रह्मा कुमारी हूं। भगवान ने ज्ञान का कलश माताओं के और बहनों के सिर पर रखा है। तो इस भाव में स्थित होते हुए, उस नशे में स्थित होते हुए यह अनुभव। ओम शांति। हम ब्रह्म कुमारी, हम ब्रह्म कुमारी, चढ़ी रूहानी कुमारी, हम ब्रह्म कुमारी, हम ब्रह्म कुमारी, हम कन्या निर्विकारी, हम ब्रह्म कुमारी, हम ब्रह्म कुमारी, देह नहीं हम आत्मा निराकारी, शिव शक्ति हम ज्ञान शस्त्रधारी, अबला नहीं हम योग कवचधारी, काल पर विजयी हम ब्रह्म कुमारी, ब्रह्मचर्य की व्रतधारी, पवित्रता है शक्ति हमारी, जलादि काम कटारी, हम शौर्य पावनकारी, हम ब्रह्म कुमारी, हम ब्रह्म कुमारी, युग परिवर्तन की हम जिम्मेदारी, जल में कमल सी न्यारी, हमारी अलौकिक आभा प्यारी, बने हम विश्व कल्याणकारी, नई सृष्टि की नींव हम ओजस्वी कुमारी, छोड़ दी गुलामी की चार दीवारी, सीखी हमने यही समझदारी, नारी नहीं हम शक्ति अवतारी, जग की रोशनी, हम तपस्वी कुमारी, स्वर्णिम युग का द्वार हम ब्रह्म कुमारी, हम ब्रह्म कुमारी, हम ब्रह्म कुमारी, परमात्मा वर्षे की अधिकारी, अंतर में ईमानदारी, छोड़ दी दुनियादारी, बनी बाबा की राज दुलारी, यज्ञ कुंड में सर्व सवारी, छोड़े आए हम दुनिया सारी, बाबा का प्यार चमत्कारी, समर्पित ये जिंदगानी हमारी, हम ब्रह्म कुमारी, हम ब्रह्म कुमारी, विश्व सेवा की मशाल हम सेवाधारी, दिव्य संस्कारी हम सुकुमारी, शिव बाबा की हम राजकुमारी, धरा पर हम उतरी छुड़ाने माया की ग्रहचारी, माया के रूप प्रलयंकारी, न चलेगी कोई चाल इस बारी, कितनी भी हो हम पर भारी, माया भी अब हमसे हारी, शिव की अर्धांगिनी हम भवतारी, रुद्र की रुद्राणी हम शक्तिधारी, गोपी वल्लभ की गोपी हम प्रेमधारी,
राम की सीता हम शुद्ध चारी, शिव की पहचान